सिवान में जो इराक गए हुए मोसुल में 39 भारतीयों की जो हत्या हो गई थी, आज उनके श्रद्धांजलि के लिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कैंडल मार्च निकाला है, जो शहर के शांति वट वृक्ष से होते हुए शहर का भ्रमण करते हुए अब यह कारवां जो है वो जेपी चौक पहुंचने जा रहा है और सभी लोग मर्माहत हैं उस दुखद घटना से। सबकी संवेदनाएं हैं उन पूरे परिवार से जो 5 भारतीय, जो 5 सिवान के हैं, जिनकी निर्मम हत्या इराक के मोसुल में कर दी गई थी। उनकी मौत पे दुख प्रकट करते हुए ये सारे लोग, पूरा सिवान वासी आज कैंडल मार्च लेकर के उनको अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए जेपी चौक पहुंच रहे हैं। हम एक एक करके बात करेंगे कि आखिर इस दुख की घड़ी में वो क्या कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे 39 भारतीयों की जिनकी हत्या हुई थी, उनमें से 6 जो हैं वो 5 सिवान के हैं और शायद उन्हीं के संवेदना में आप लोग कैंडल मार्च लेकर के यहाँ पहुंचे हुए, क्या कहना चाहेंगे? इराक के मोसुल में 39 भारतीयों की हत्या कर दी गई ISI के द्वारा, जिसमें 6 हमारे बिहार के बाशिंदे हैं और परसों विदेश मंत्री के द्वारा ये जानकारी मिली, उनका जब DNA टेस्ट हुआ कि हमारे बिहार से 6 जवान शहीद हो गए हैं। आज उनकी आत्मा की शांति के लिए सिवान के तमाम नौजवान नागरिक भगवान उनकी आत्मा की शांति के दे, इसके लिए हम लोग कैंडल मार्च लेकर आ जाए हैं। अभी आपने सुना कि सुधीर जी से बात हो रही थी, अब हमारे साथ सिवान नगर परिषद के उप सभापति बबलू शाह जी हैं। बबलू शाह जी, क्या कहना चाहेंगे दुख की इस घड़ी में? सबसे पहले बड़ी दुख की बात है कि जो हमारा देश से गल्फ कंट्री में कमाने जाते हैं, अपना खून पसीना एक करके वहाँ के लोगों को कुछ देते हैं, बनाते हैं और वहाँ के लोगों का सेवा करते हैं, लेकिन इस मजदूर और काम करने लोगों को वहाँ के ISI एजेंटों ने 39 भारतीयों की निर्मम हत्या कर दी, जो बहुत ही दुखद बात है। वो बेचारे मजदूर थे, कोई दोष उनका नहीं था। ये मजदूर एक देश को दूसरे देश को जोड़ते हैं और अपना खून पसीना से मेहनत से वो कमाते हैं, और जिसमें 6 सिवान के हमारे मजदूर थे, हमारे काम करने लोग थे जो गए थे, और बहुत ही दुखद समाचार है। हम चाहते हैं कि सरकार से मांग करते हैं कि जो हमारे 39 भारतीयों की निर्मम हत्या हुई है, उनके रोजगार, परिवार को रोजगार दिया जाए, उनको मान सम्मान दिया जाए और उनके रहने जीने खाने की यापन के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आज यही होना भी चाहिए, क्योंकि पूरा परिवार, जो 5 परिवार है वो मर्माहित है और वो सभी सरकार की तरफ से उनके घाव पे मरहम लगना चाहिए। बजरंग दल के संयोजक हैं हमारे साथ, जन्मेजय जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले मर्माहत तो इस घटना से मैं भारत की सरकार से यह मांग करना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से मांग करना चाहता हूं कि जो भी 39 भारतीय जो मजदूरी करने के लिए, अपने पेट पालने के लिए, परिवार का जीवन यापन करने के लिए देश छोड़ करके विदेश में गए थे, उनकी धर्म पूछ करके उनकी निर्मम हत्या की गई है। यह पूरा देश 39 मजदूरों के हत्या पर शोक व्यक्त कर रहा है। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल बैनर के अंतर्गत सिवान नगर इकाई के द्वारा हम कैंडल मार्च निकाल करके उनके आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए हम मार्च निकाले हैं। पुनः मैं आपके चैनल के माध्यम से यह निवेदन करता हूं कि उनके परिवार के लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए, 10 लाख रुपया कम से कम मुआवजा, और एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, ताकि इस प्रकार के जो घटना घटी उनके परिवार के लोगों पर मलहम लग सके। जन्मेजय जी, दुख की बात यह है कि अभी तक लगभग आज चौथा दिन है जब ये दुखद खबर उनके सिवान के जो परिवार हैं उनके यहाँ पहुँचा था, लेकिन अभी तक न तो सरकार के तरफ से और न ही जिला प्रशासन की तरफ से
उनको पूछने तक कोई नहीं गया है। मैं तो यही कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जो भी लोग इस प्रकार के राजनीति करने वाले लोग हैं, जो इस प्रकार के अवार्ड वापस करने वाले लोग हैं, इस प्रकार की घटनाओं पर किसी प्रकार की संवेदना व्यक्त नहीं करते हैं, उनको डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। यह बहुत बड़ी घटना है देश के लिए कम से कम, ताकि इस प्रकार की घटना, और यहाँ के प्रशासन, जिला अधिकारी से भी मैं मांग करता हूँ कि कम से कम उनके परिवार के लोगों से जा करके मिले और प्रशासन के द्वारा जो मुआवजा देना चाहिए वो देना चाहिए, ताकि उनको भी लगे कि जो भी मजदूर बाहर काम कर रहे हैं उनके परिवार को भी लगे कि उनका भरण पोषण होता है। अगर ऐसी घटना घटती है तो शासन और प्रशासन हमारे साथ है। जन्मेजय कुमार, बजरंग दल क्षेत्र संयोजक, बिहार झारखंड। आपने देखा कि अभी जन्मेजय जी से हमारी बातचीत हो रही थी। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र गुप्ता हैं। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं दुख की इस घड़ी में? बहुत गहरी संवेदना है। ये मजदूर जो मजदूरी करने गए थे उनकी मृत्यु पे गहरी संवेदना है सरकार की तरफ से, हमारे तरफ से, और भगवान उनके परिवार को शक्ति दे जो दुख की घड़ी में शक्ति सहन प्रदान कर सके। बस इतना ही है कि पूरा सिवान उमड़ा हुआ है इस दुख की घड़ी में और सभी लोग संवेदना प्रकट कर रहे हैं कैंडल जला करके। हम बात करेंगे थोड़ा सा वार्ड पार्षद आ रहा है सर, जेपी चौक हमारे पास मौजूद हैं, वार्ड पार्षद लीसा लाल जी। मैडम, आज छह लोग बिहार के मारे गए हैं 39 भारतीयों में से, जिसमें से 5 लोग सिर्फ सिवान के हैं। और अभी तक दुख की बात यह है कि प्रशासन की तरफ से या शासन की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से एक भी व्यक्ति उन दुखद परिवार के पास नहीं पहुंचा है। क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत दुखद समाचार है हम सिवान वासियों के लिए कि जो 39 इंडियन्स वहाँ पर इराक में मारे गए हैं। हम लोग उनकी सहानुभूति के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग कैंडल मार्च करके उनकी आत्मा को हम लोग कहते हैं कि जहाँ भी वो होए अपने से मतलब कहते नहीं है कि हम हमारे ऊपर आशीर्वाद बरसाते रहें। और हम लोग को बहुत दुखद समाचार हो रहा है कि इस तरह की मतलब जो भी प्रशासन की तरफ से हो रहा है, लेकिन हम लोग जनप्रतिनिधि जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि जो जितने सिवान वासी इसमें शामिल हुए हैं, और मैं भी अपने आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि जितने भी लोगों को हैं, जिनके परिवार के लोगों को अपनी तरफ से मैं ढेर सारी मतलब कि सहानुभूति करती हूँ। और मैं आशा करती हूँ कि वो लोग दुख व्यक्त करती हूँ, आशा करती हूँ कि उनकी आत्मा को। एक खबर और है, एक उनमें से जिन 5 लोगों की हत्या की गई है उसमें से एक आपके वार्ड का भी है, राजू यादव जी। नहीं, सुशील कुशवाहा नाम है उनका। तो उसी के मैं बहुत ही तहे दिल से बहुत ज़्यादा मैं दुखी हूँ कि उनके परिवार के साथ मैं मिल नहीं सकी। लेकिन हाँ, मैं अगर वो मेरी आवाज़ आपके माध्यम से देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो मैं कहूँगी कि बहुत दुख हुआ है कि मेरे वार्ड के भी एक सदस्य हैं, एक व्यक्ति हैं जो वहाँ पर बेचारे मारे गए हैं। चलिए, आपने देखा कि अभी हम लीसा लाल जी से बात हो रही थी और दुख की इस घड़ी में पूरा सिवान देख रहे हैं कि जेपी चौक पे उमड़ा हुआ है। और हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव रंजन जी। राजीव जी, क्या कहना चाहेंगे दुख की इस घड़ी में? ये बहुत ही दुखद घटना घटित हुई है और सूचना हम लोगों को लेट से मिली। अब इससे बड़ी दुखद घटना और कोई नहीं हो सकती है। जिला प्रशासन को भी चाहिए था कि आज जो भी कार्यक्रम सिवान में आयोजित किए गए हैं उनको पब्लिक इंटरेस्ट में रद्द कर देना चाहिए था। बिहार दिवस है, उसको हम लोग ने सादे ढंग से मना लिया है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन उस अवसर पर जो भी आज सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उसकी आवश्यकता नहीं थी। चाहिए था कि उसको रद्द कर दिया जाता। इस दुख के घड़ी में हम उन परिवार वालों के साथ हैं और हर संभव मदद करने को तैयार। राजू जी, एक बात और सिवान वासियों को खटक रही है कि अभी तक किसी दल ने, छोटी छोटी घटना होती है और दल के लोग उतर जाते हैं, लेकिन किसी दल ने इसकी जरूरत नहीं समझी कि 5 व्यक्ति सिवान के मारे गए और कोई दल सड़क पे नहीं उतरा। देखिए, दल जन समूह से है, दल जनता से है, और जब दल का समय आएगा जनता उसका जवाब देगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा राजू जी ने कि जनता समय आने पे
जवाब देगी। और जिस तरह से आज सारे दल भूल गए कि सिवान के 5 लाल रोजी रोटी के लिए इराक गए थे, लेकिन बेचारे असमय अकाल मौत के गाल में समा गए, आतंकवादियों ने उनकी निर्मम हत्या कर दी। हमारे साथ और भी मौजूद हैं, वार्ड पार्षद हैं रंजना जी। रंजना जी, क्या कहेंगी आप इस दुख की घड़ी में? इस दुख के घड़ी में हम सभी भारतीय साथ खड़े हैं और भगवान उन लोगों का आत्मा के शांति दे। उतना अपना भारत छोड़ के गए थे रोजी रोटी कमाने के लिए, वहाँ आतंकवादी ने उन लोगों को हत्या कर दी। और उस दुख के घड़ी में हम लोग सभी भारतीय एक साथ खड़े हैं और उनके आत्मा के भगवान से ईश्वर से प्रार्थना करेंगे उनके आत्मा के शांति दें। देखा कि जिस बात की चर्चा हो रही थी कि 5 व्यक्ति सिवान के मारे गए और कोई दल अभी तक सड़क पे नहीं उतरा, लेकिन अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़क पे उतरे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? 5 जो लड़के थे सिवान के, रोजी रोटी की तलाश में इराक गए हुए थे, लेकिन वहाँ पे उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले हमें बहुत दुख है कि भारतीय जिसमें अपने जिले के सिवान के 5 लोग मारे गए, और मैं भारत सरकार, बिहार सरकार से मांग करूंगा कि 10 लाख रुपया मुआवजा दे और उनके घरों को एक नौकरी दे, और उन परिवारों के साथ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल हमेशा साथ रहेगी। जिस कार्य के लिए उनको जरूरत पड़ेगी हमें वो बुला सकती है, हम लोग उनके साथ आ सकते हैं। मुकेश जी, छोटी छोटी बात पे जो राजनीतिक दल उतर जाते हैं सड़क पे, लेकिन 5 भारतीय, 5 सिवान के लाल की हत्या हुई, लेकिन कोई नहीं अभी तक उतरा सड़क पे। इसको क्या माना जाएगा? क्या सिर्फ वोट के लिए ही सड़क पे उतरना जरूरी होता है? देखिए, बड़ी सवाल है, बहुत अच्छी क्वेश्चन किए आप। देखते हैं कि सेकुलर नेता के देश में भरी हुई है, सब लोग सेकुलर की राजनीति चाहते हैं क्योंकि वो हिंदू मराया है। अगर कोई दूसरे धर्म के लोग मराए होते तो साफ तौर पे लोग सड़क पे उतरते, क्योंकि उनको सेकुलर की राजनीति करनी है। और हमारे भाई मराए हैं, हमारे बंधु मराए हैं, हमको इस बात का दुख है, इसलिए हम रोड पे आए हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं। सरकार हमारी सुनेगी, नहीं सुनेगी तो आगे भी इस तरह का कार्यक्रम हम लोग करेंगे। मुकेश कुमार, नगर अध्यक्ष सिवान। क्या कहना चाहते हैं आप? हम कहना चाहते हैं कि जो हमारे भाइयों की हत्या हुई है मौसूल में ISIS द्वारा बगदादी के, ये बहुत ही दुखद है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहना चाहते हैं और राज्य सरकार नीतीश कुमार जी से कि इनको उचित मुआवजा दिया जाए और हर प्रत्येक व्यक्ति के घर में एक सरकारी नौकरी दी जाए। और दूसरा चीज़ कहना चाहते हैं, जो सेकुलर बनने का होड़ लगा है राजनेताओं में, अगर अभी नहीं सुधरे तो देश का बहुत ही बुरा हाल होगा। आज 39 भारतीय मारे गए हैं, वो भी उस समय बांग्लादेश के भी कुछ मुस्लिम युवक थे, पाकिस्तान के भी कुछ मुस्लिम युवक थे, सऊदी अरब के भी मुस्लिम युवक थे, लेकिन किसी को कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक भारत के भी कुछ मुस्लिम युवक थे, लेकिन कोई मीडिया वाला, कोई सेकुलर के नाम पर सेकने वाले नेता नहीं बोलते हैं। और चुनकर हिंदुओं की जो हत्या हुई है मौसूल में, इसका हम लोग विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को बहुत दुखद, हम लोग सरकार से मुआवजा चाहते हैं और परिवार को घर में रोक नहीं देना चाहते हैं। सर, जिस तरह से 5 जो 39 भारतीयों की जो हत्या कर दी गई थी, जिसमें से 6 बिहार के हैं और 5 सिवान के हैं, क्या कहना चाहेंगे इस निर्मम हत्या के ऊपर? अब पूरे अपने बिहार में ही नहीं, पूरे देश में एक आक्रोश उमड़ा है कि अब समय आ गया है ऐसे दरिंदों के प्रति और ऐसे 50 संगठनों के ऊपर पूरा विश्व मिल करके प्रहार करे और इनको जड़ मूल से इनका नाश करे, नहीं तो ये मानवता के दुश्मन हैं। आज पूरा देश व्यथित है। भारत के 39 सपूत मेहनतकश रोजी रोटी के लिए इराक गए थे, लेकिन कितना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनको
और उनका धर्म पता करके उनकी जाति भारतीय होने के कारण उनकी निर्मम हत्या की गई है। हम लोग 39 ऐसे लोगों के परिवारों के प्रति गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हैं और सरकार से मांग भी करते हैं कि इन 39 भारतीयों के परिवार की चिंता करे और उनको इतनी धनराशि उपलब्ध कराए कि उनके बाल बच्चों की, उनके परिवार की परवरिश हो सके। लेकिन सर, दुख की बात यह है कि आज 4 दिन हो गए इस सूचना को, इस दुखद सूचना को सिवान आए हुए, और परिवार रो रो कर बेहाल है। न तो केंद्र सरकार से कोई नुमाइंदा आया, ना ही राज्य सरकार से कोई गया है अभी तक उनसे मिलने के लिए, और ना ही जिला प्रशासन का कोई पदाधिकारी उनको झूठी सांत्वना देने के लिए भी नहीं पहुंचा। ये भी एक कड़वी सच्चाई है। और इस सच्चाई से जैसे मीडिया, वैसे ही हम लोग व्यथित हैं कि निश्चित ही सरकार के प्रतिनिधि को सरकार ऐसे समय में ढाढ़स का काम करती है, संबल का काम करती है, और आम आदमी की सुरक्षा के लिए ही सरकार होती है। तो मैं बिहार सरकार और अपने केंद्र सरकार दोनों से मांग करता हूं कि यथाशीघ्र इन परिवारों को मिल करके उनको सांत्वना दें, और सांत्वना केवल देने से काम नहीं चलेगा, ऐसे परिवारों को एक पर्याप्त धनराशि सरकार उपलब्ध कराए जिनसे इन परिवारों की सुरक्षा हो सके।